वेलकम बैक फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। दोस्तों हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच और सक्सेस बैच का दोस्तों हमारा एचएससी का चैप्टर नंबर 4 चालू है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस। ओके, इसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये पार्ट नंबर 2 है। बट इससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों शायरी ऐसी है, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तो तेरे हौसले से बड़ी तो नहीं होंगी। मतलब तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी तो नहीं होंगे। ओके दोस्तों, आज तो आपको ये शायरी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना और टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को तब भी हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। इसलिए इस चैप्टर के ऊपर दोस्तों हमने पीछे लेक्चर के अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत मतलब इंट्रोडक्शन देखा था और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देखी थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिटेल्स है, मतलब क्या क्या टॉपिक्स है, उसके बारे में हमने देख लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। बट दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। मतलब आपके क्वेश्चन, आपका जो मतलब चैप्टर है, चैप्टर के एक मतलब ऐसे ग्रीन कलर का बॉक्स होता है, देखो ऐसा चैप्टर की साइड में थोड़ा सा वहाँ पे लिखा है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड और एक्सप्लेन डिटेल। मतलब अभी देखो आप तो अगर इस क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप हल्के में ले रहे हो तो ये गलती से भी मत करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर और आपके एमएससीटी या फिर आपकी कोई भी एंट्रेंस लेवल एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी मैं तो बोलता हूँ 99% होती है, क्योंकि 1% बोल सकते हैं हम नहीं, बट 99% होती है। इसलिए दोस्तों आपको उन बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन थे उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसलिए दोस्तों मैं भी हमारे इस लेक्चर के अंदर मैं उन बॉक्स के जो क्वेश्चन थे उनको भी मैं लेता रहता हूँ। ओके, तो देखो क्या व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है और उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल। ओके, क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक यूनिट होता है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होता है न्यूक्लिक एसिड का। ओके, दैट इज मतलब उससे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया है। अभी देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, हम उसको डिटेल में समझते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कैसा फॉर्म होता है। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है आपका पेंटोस शुगर की में से फॉर्म होता है, प्लस नाइट्रोजन बेस की में से फॉर्म होता है, और थर्ड दोस्तों वो होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। मतलब इन सभी से मिलाकर आपका फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, तो इस न्यूक्लिक एसिड को हम थोड़ा सा है ना मैथमेटिकली थोड़ा सा उसको मतलब रिड्यूस करते हैं। ओके, तो उसको हमें सिर्फ 2 टर्म के अंदर कंसिडर करना है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, और ये दोनों टर्म के अंदर हमें उसको डिटरमाइन करना है। ओके, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा रिडक्शन लाएंगे, मतलब क्या इसको थोड़ा सा कम करेंगे। इसलिए हम क्या करें दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बेस है ना दोस्तों, इसको हमने क्या नाम दिया, उसको हम दे दिया न्यूक्लियोसाइड नाम दे दिया। ओके, मतलब नाम है वैसे, उसको न्यूक्लियोसाइड नाम दे दिया। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड को अगर हमने देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके अगर जगह पे अगर हम डायरेक्टली न्यूक्लियोसाइड लिख लिया तो क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोस शुगर मिले, मतलब फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पे वही यहाँ पे किया सब कुछ। देखो न्यूक्लियोटाइड का अगर हमने उसका कन्वर्जन करने के बाद हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलता है। ओके, तो ये इसका कन्वर्जन हो। ओके, तो इसके अंदर ये सब होता है। ओके, तो ये क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर क्या, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है आपको दोस्तों डीएनए प्लस आरएनए की मदद से क्या होता है, आपको न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है। और दोस्तों इसके अंदर एक पेंटोस शुगर होती है, मतलब पेंटोस शुगर में क्या होता है 5 कार्बन शुगर्स होती है इसके अंदर। तो वो क्या होता है हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो 5 कार्बन शुगर मतलब क्या होता है, डीएनए के अंदर शुगर्स होते हैं कुछ और आरएनए के अंदर कुछ शुगर्स होते हैं। तो कैसे होते हैं हम देखते हैं। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। और इसका जो आपका केमिकल फार्मूला है, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका C5H10O4 है। ओके, क्या है C5H10O4, मतलब क्या कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है और आपके ऑक्सीजन 4 है यहाँ पे। ओके, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स है। ओके, और देखो आरएनए का, आरएनए जो होती है ना, आरएनए के अंदर शुगर जो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर बोलते हैं। और दोस्तों ये जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, ये आपको ज़्यादा आपके सीट एग्जाम के अंदर और नीट एग्जाम के अंदर छोटे छोटे एमसीक्यू के तौर पे आपको ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओके, दोस्तों इस टॉपिक को गलती से भूल के मत जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी हमारा पूरा। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बना के रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाके वो वीडियो देख लो और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको उनको कब मतलब सबसे पहले स्टडी करना चाहिए। ओके, पहले के जो 4 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी के आप वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करता बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो के अंदर कुछ मिक्स हो जाए अलग ही और हमारा टॉपिक से हम अलग दिशा में जाए, अलग कुछ डिस्कस करने लग जाए। ओके, लेट्स बैक टू द हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके ओके, तो राइबोज शुगर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको होता है C5H10O5 होता है। क्या होता है, इसके अंदर एक जो ऑक्सीजन लेवल होते हैं ना, वो ऑक्सीजन लेवल एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर। ओके, मतलब क्या होता है, कार्बन 5 होते हैं, हाइड्रोजन 10 होते हैं और ऑक्सीजन
कितने होते हैं, 5 होते हैं इसके अंदर। ओके, तो इसकी ऑक्सीजन लेवल एक बढ़ जाती है आरएनए शुगर के अंदर। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, अभी देखो डीएनए और आरएनए का हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं यहाँ पे। ओके, स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलना चाहिए तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर ये कुछ अलग टर्म हो सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट के अंदर मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्पेशल वीडियो लिया है, जिसके अंदर दोस्तों मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया है, उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हमने, वो नेक्स्ट मतलब हमारे स्लाइड के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चरल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए लिखना चाहिए। तो मुझे देखो यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होता है, मतलब यही दोस्तों C5HTNO4 और राइबोस शुगर मतलब क्या C5HTNO5। देखो इसको केमिकल फॉर्मूला कैसे दोस्तों, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। आप क्या करो, इसको अगर आपको समझना है तो एक काम करो, हमारे बायोलॉजी के अंदर तो कुछ ऐसा डिटेल में पूछते नहीं कि इस स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करो या फिर कुछ ऐसा कुछ तो पूछते नहीं हमारे बायोलॉजी के अंदर। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इसको जाना है, इसको अच्छे से समझ लेना है, याद करना है, और वहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर उसको लिख के आना है, सिर्फ ओके, ड्रॉ करके आना है। तो या इसके ऊपर हमारे बायोलॉजी के अंदर ज़्यादातर 99% कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री के रिलेटेड, बट 1 to 2% ऐसे कुछ पार्ट्स है, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो आपकी केमिस्ट्री के रिलेटेड है दोस्तों। ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे डायरेक्टली मतलब बायोलॉजी मतलब पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो मतलब सब्जेक्ट दोस्तों, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो दो सब्जेक्ट ये इंटरलिंक है एक दूसरे से, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक्स है, हमारे बायोलॉजी के अंदर भी केमिस्ट्री कुछ टॉपिक है और केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे कुछ बायोलॉजी टॉपिक्स है। ओके, तो इसलिए दोस्तों आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। ओके, तो ये इसके है दोस्तों, आपको अगर समझना है आपको अगर गूगल पे आके सर्च करो, या फिर दोस्तों अगर आपके टीचर्स मतलब ऑफलाइन सेंटर में अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा, वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनको आप पूछ सकते हो डायरेक्टली कि सर हमें बताओ कि ये कैसे आया कैसे नहीं, ये सब वो आपको बता देंगे वहाँ पे। ओके, तो इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड को बजाते हम। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। अभी देखो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले इस टॉपिक के अंदर क्या देख लिया हमने यहाँ पे, देखो आई थिंक यहाँ पे ओके इस टॉपिक के अंदर देख लिया व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड देख लिया। ओके, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने देख लिया। तो अब हम देखने वाले व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब कैसा फॉर्म होता है, वो होता है आपको पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट। ओके, दैट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ऐसा फॉर्म होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इसको नाइट्रोजन बेस होता है और नाइट्रोजन बेस के दो टाइप्स है मेनली, वो है आपके प्यूरिन्स है और दूसरा आपका पायरीमिडन नाम के दो आपके क्या है यहाँ पे टाइप्स है इसके नाइट्रोजन बेसिस के दोस्तों। ओके, इन टाइप को दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप्स है। इनका वर्किंग कैसे देखते हैं यहाँ पे। देखो प्यूरिन जो वर्क करता है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है आपका एडेनाइन। ओके, पेयर्स दोस्तों, एडेनाइन और ग्यूनिन जो है ना, ये बेस पेयर्स बोलते हैं हम इसे, ये आपके डीएनए के अंदर यूज होता है। वो हम डीएनए जो टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ एक मतलब आपको पता है अगर कोई फोन बनाना है या फिर कोई मतलब कोई भी ऐसी कार बनानी, तो कार के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी कार की जो भी मटेरियल्स है, मतलब उसके टायर हो गए, उसके चेसिस हो गए, उसके हैंडल, उसके जो भी मतलब सीट सब कुछ है ना, उसको हमें सबको क्या करना पड़ता है, उसे असेंबल करना पड़ता है। और असेंबल करने के बाद वो कार फॉर्म होती है। वैसे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डीएनए का सब कुछ हम यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उस सभी को पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं और बाद में हमें डीएनए फॉर्म होगा और डीएनए के हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो दोस्तों आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट। ओके, सेकंड नंबर क्या, पायरीमिड। पायरीमिड के अंदर क्या आता है आपका, ओके थाइमिन आता है। ओके, दैट इज टी बोलते हैं उसे। यूरेसिल आता है, क्या होता है, यू बोलते हैं उसे। एंड आपका आता है साइटोसिन आता है। ओके, इसके अंदर 3 बेस पेयर्स आते हैं दोस्तों। ओके, तो बेस पेयर आ गए आपके। ओके, देखते हैं यहाँ पे, प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पायरीमिड। दोस्तों जो प्यूरिन जो होते हैं ना, वो प्यूरिन्स जो होते हैं ना टाइप से आपका न्यूक्लिक एसिड का, तो ये क्या होते हैं आपके, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं पायरीमिड जैसे। ओके, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, डीएनए आरएनए के अंदर होता है ये। ओके, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन एंड ग्यूनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ओके, इक्वल टू नहीं बोलने का, एडेनिन इक्वल टू थाइमिन ऐसा नहीं बोलने का। ओके, ये थोड़ा सा डबल बॉन्ड बोलने का। ओके, सेकंड नंबर का पे आयरन मतलब क्या है, एडेनाइन डबल बॉन्ड यूरेसिल और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। ओके, तो ये इसका मतलब ऐसे इनके अंदर पेयर्स होते हैं। ओके, फॉस्फेट ग्रुप। अभी देखो फॉस्फेट ग्रुप मतलब क्या होता है, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉस्फेरिक एसिड। क्या करते हैं, फॉस्फेरिक एसिड ऑब्टेन करता है, दैट इज H3PO4। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है ऐसा, इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होता है दोस्तों। यहाँ पे होता है आपका नाइट्रोजन बेसिस, NB बोलते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे, और ऐसा सब कुछ आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज डीएनए। अभी देखो डीएनए को एक्सप्लेन डीएनए। ओके, एंड डीएनए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब डीएनए हमें एक्सप्लेन करना डीएनए को, और उसके हमें कुछ टाइप्स देखने हैं विद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें। ओके, उनको टाइप को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, देखो द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो डीएनए, तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं। ओके, नेम एज उसे हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए शुगर्स, दैट इज डीएनए के अंदर शुगर कौन सी, तो वो होती है आपकी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका C5HTNO4 है, जैसे हमने स्टार्टिंग
के अंदर देख लिया। ओके, इट्स लोकेटेड इन न्यूक्लियस, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और आपको क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, इन सभी जगह पे न्यूक्लियस इन सभी जगह पे आपका डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, सेकंड, इट हैविंग 2 नाइट्रोजन बेसेस लाइक एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन एंड गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। तो ये कौन से, ये हमने अभी यहाँ पे देख लिया। ओके, और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड बाय वैटसन एंड क्रिक नाम के 2 साइंटिस्ट है। ओके, क्रैक नहीं है, वो क्रैक नहीं था वो आदमी, वो साइंटिस्ट, वो क्रिक न थे। ओके, CRIC के नाम के जो क्रिक थे वो। ओके, हमारे इंडिया से तो नहीं होंगे, आपको पता है ऐसे सरनेम तो हमारे इंडिया से नहीं होते। ओके, वैटसन एंड क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, डीएनए को डिस्कवर्ड किया था। ओके, तो इट बाय यूजिंग टेक्निक, उसके अभी देखो डीएनए को डिस्कवर्ड करने के लिए, डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक को अगर हम अप्लाई करेंगे, ओके, तो डीएनए के अंदर, डीएनए कहाँ पे होता है, आपको होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर हमने जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या पता चला कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज करने के बाद डीएनए फॉर्म होता है। डीएनए हमें पता चलता है, डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए की वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे जनरेशन के अंदर सब कुछ हमें इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की वजह से पता चलता है दोस्तों। ओके, सेकंड आपका इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो यही दोस्तों जो डीएनए जो क्या करता है, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो कैरी करने का काम करता है सिंपली। ओके, अभी देखो इसके कुछ टाइप्स है, वो क्या पे वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दोस्तों। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो टाइप्स हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, हम इसके टाइप्स तो देखने वाले डीएनए के नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये। देखो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, आपको एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हालांकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में कुछ दिया नहीं है, जो आपका डीएनए पैकेजिंग जो टॉपिक है, ओके, आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग टू, तो उसके अंदर दोस्तों जो डीएनए के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि अभी देखो टेक्स्ट आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर ज़्यादातर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डीएनए और एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, आपने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा होता है और आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं और आप वहाँ पे मार्क्स आपके लॉस कर पड़ते हो। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली वही क्वेश्चन लिया और वही क्वेश्चन के ऊपर जो भी मुझे टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लगा, या फिर मुझे खुद का मुझे जो पता था, या फिर मैंने कुछ रेफरेंस बुक से देखा, सब कुछ मुझे पता चल गया, और तभी मैंने क्या किया दोस्तों, एक नोट्स बनाया उस डीएनए टॉपिक के ऊपर और मैंने आपको प्रोवाइड किया। ओके, तो देखो यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों आपको होता है मेजर ग्रूव होता है। क्या होता है आपका मेजर ग्रूव। अभी देखो मेजर ग्रूव मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी यहाँ पे कॉइलिंग हो रही है ना, डीएनए के जो 2 स्टैंड्स होते हैं ना, ये दो स्टैंड की मदद से हम क्या बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं। ओके, डीएनए हमें अंडरस्टैंड होने के लिए, हमें समझने के लिए ये जो 2 स्टैंड, इन दोनों स्टैंड की वजह से हमें पता चलता है कि ये डीएनए। ओके, जब एक कॉइल होते हैं, इन कॉइल होने के वक्त क्या होता है, इनके अंदर एक ग्रूव फॉर्म होता है, क्या होता है, एक स्पेस फॉर्म होता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रूव बोलते हैं, दैट इज मेजर ग्रूव। यहाँ पे क्या बहुत बड़ा स्पेस फॉर्म है ना यहाँ पे, ओके, कंपेरेटिवली इसके। ओके, यहाँ पे कम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसे हम मेजर ग्रुप बोलेंगे। यहाँ पे क्या बेसिस है, क्या है, बेस पेयर्स बोलते हैं, इसे बेसिस होते हैं यहाँ पे। ओके, और ये हम आगे देखेंगे। ओके, इसकी हाइट कितनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ से कितनी हाइट होती है, इसकी होती है आपकी 3.4 नैनोमीटर होती है। क्या होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है, या फिर हम इसे 34 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, 34 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इतनी छोटी हाइट होती है ना, ये कितनी, वो होती है आपकी 0.34 नैनोमीटर होती है। और देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अ बेसिस, ये देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये आपके क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और दोस्तों यहाँ पे जो डीएनए की जो लेंथ होती है ना, लेंथ कितनी होती है, जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम होती है यहाँ से। ओके दोस्तों, इसकी ब्रीथ कितनी होती है, ब्रीथ उसकी चौड़ाई कितनी होती है, वो होती है आपकी 20 नैनोमीटर होती है। कितनी ना 20 नैनोमीटर होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में, हम डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो डीएनए के अंदर क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स मतलब क्या होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए डबल हेलिक्स। ओके, द 2 स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए आर कॉइल्ड अराउंड द इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड एज डबल हेलिक्स। मतलब क्या होता है, जो 2 स्टैंड है वो इंटरलिंक हुए एक दूसरे, क्या है, वो कॉइल हुए हैं, तो उनके अंदर एक एक्सिस फॉर्म होता है दोस्तों। एक्सिस मतलब क्या, उनके अंदर एक ऐसा एक स्पेस फॉर्म होता है। क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं थोड़ा पेन चेंज करके यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। देखो जो 2 कॉइल है, 2 कॉइल के अंदर एक ऐसा एक स्टैंड होता है दोस्तों, एक स्टैंड होता है, वो बीच में होता है दोनों के, वो इमेज नहीं होता है, वो हमें दिखता नहीं है, बट उनके अंदर उस स्टैंड की वजह से क्या होता है, ये 2 कॉइल है ना, ये तभी इसके ऊपर चढ़ पाती, तभी ये
एक दूसरे से ऐसा कॉइल हो पाती है दोस्तों कि उस स्टैंड की मदद से हो पाती है सब कुछ। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया। दैट इज कॉल्ड, बोलते हैं डबल हेलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स बोलते हैं। ओके, द टू स्टैंड आर कॉइल्ड नेम एज प्लेक्टोनॉमिक, मतलब जो दो स्टैंड है वो एक दूसरे से कॉइल हुए हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेक्टोनॉमिक बोलते हैं। दैट इज दे आर नॉट सेपरेटली, मतलब अगर हमें उस डीएनए के दो स्टैंड है उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे इस जन्म के अंदर भी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बहुत ही हार्ड तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं। ओके, इनफैक्ट अगर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक आई, अगर कुछ अगर उस डीएनए को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट हमें मिली कि हमें उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या कर पाए, उस डीएनए को सेपरेट कर पाए, तो वो अलग बात है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कुछ भी हो सकता है। ओके, बट अभी के सिचुएशन के थ्रू में बता रहा हूँ आपको कि उस डीएनए को हम सेपरेट नहीं कर पाते। ओके, उनके स्टैंड से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड हमारे क्या पे, स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंड। अभी देखो स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्टैंड जो हमने देखा स्टैंड के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। अभी देखो जब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है ना, जो दो स्टैंड्स है ना यहाँ पे, तो उनके हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखो दो स्ट्रक्चर, इनके क्या होता है, ईच स्टैंड हैविंग टू एंड पॉइंट, जो दो स्टैंड होते हैं उनके अंदर दो एंड पॉइंट्स होते हैं। दैट इज इट मेड अप ऑफ अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। दैट इज दोस्तों इसके अंदर क्या क्या होता है आपका, पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इसके अंदर ये सब कुछ होता है दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया। तो और एक बात बताना भूल गए मैं यहाँ पे दोस्तों, जो आपके स्टैंड्स होते हैं दोस्तों, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ। इस बहुत ही गंदा हो गया है यहाँ पर है, और ये रफ हो गया सब कुछ। देखो यहाँ पे इस स्टैंड को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, टेढ़ा कर लेते थोड़ा सा ऐसा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जो दो स्टैंड होते हैं यहाँ पे। ओके, दो स्टैंड है ना, तो इसको एक नेमिंग होती है, क्या होती है, इनकी जो एंड पॉइंट होते हैं उनको एक नेमिंग होती है, क्या होती है, देखो 5 डैश होता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या होता है 3 डैश होता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या होता है, ये नीचे होता है आपका 3 टू 5 डैश, ऐसा होता है इसके अंदर। कोई ऐसे डैश होते हैं इनके अंदर, मतलब इनके एक सीक्वेंस बोल सकते हैं उसे। ओके, तो आई आपको क्लियर हो गया क्योंकि वही बात दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखने वाले यहाँ पे। देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन रेशियो। जो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन मैंने बोला आपको, तो उनका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल 1 होता है दोस्तों। तो अगर हमने इनका रेशियो किया तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है ऑलवेज। ओके, डीएनए प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिड। ओके, इक्वल होता है, ओके, इनका रेशियो होता है। अब देखो ये रेशियो किन्होंने डिस्कवर किया, फिर किन्होंने बताया था कि इस रेशियो के बारे में, उनका नाम था दोस्तों चार्गव्रास नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और उसको उन्होंने क्या किया, उस रूल को उनके मतलब जो चार्गव्रास ने ये डिस्कवर किया था ना, प्यूरिन से पायरिमिड का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। तो उन्होंने उसको मतलब खुद के ही नाम पे एक रूल बना दिया कि ये मेरा रूल है कि इसके ऊपर अगर आपने प्यूरिन से पायरिमिड का रेशियो लिया तो उसका आंसर हमें डायरेक्टली 1 मिलता है। ओके, तो उन्होंने थोड़ा सा आसान कर दिया हमें, नहीं तो हमें इसको प्रूव करना पड़ता बैठता, जैसे आपके मैथ की तरह। ओके, सेकंड ओके, पोलैरिटी ऑफ ईच स्टैंड। अभी पोलैरिटी ईच स्टैंड मतलब क्या होता है, डीएनए हैविंग अ स्पेसिफाइड पोलैरिटी, मतलब डीएनए के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है। टू स्टैंड ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, मतलब जो दो स्टैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। ऑब्वियसली आपने देख लिया कि जो डीएनए आपको पता होगा, जैसे कि आपने अगर मतलब आपको समझ में आता होगा पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल कैसे होते हैं, ऐसे सीधा ऐसे होते हैं, और एंटी पैरेलल कैसे होते हैं, जस्ट लाइक आपके यहाँ पे डीएनए दिया ना, ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, आपके एंटी पैरेलल हुए। ओके, तो ऐसा होता है। ओके, तो आई सबको पैरेलल और एंटी पैरेलल के अंदर भी समझ में आ गया क्या होता है। ओके, वन स्टैंड रन विद डायरेक्शन, एक स्टैंड जो होता है वो रन होता है आपका 3 प्राइम, या फिर देखो ये डैश को हम प्राइम भी बोलते हैं। ओके, नहीं तो आप बोलेंगे डैश बोले या फिर कभी प्राइम बोलते हो, मतलब क्या। ओके, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसके डायरेक्शन होती है एक स्टैंड की, और दूसरे स्टैंड की ऐसी डायरेक्शन होती है आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसी डायरेक्शन होती है उनके। मैंने आपको पहले बता दिया था स्ट्रक्चर के अंदर। सेकंड तो हमारे यहाँ पे क्या है, आई थिंक लास्ट है हमारे ये। ओके, तो यहाँ नहीं लास्ट नहीं है क्योंकि अभी तक डायमेंशन बाकी हमारे। ओके, मेजर ग्रूव एंड माइनर। अभी देखो मेजर और माइनर ग्रूव मतलब क्या होता है। ओके, व्हेन स्टैंड ऑफ डीएनए गेट कॉइल्ड, जहाँ पर जो स्टैंड है ना वहाँ पे उनको जो कॉइल होते हैं ना, मतलब क्या होता है उनके अंदर एक ऐसा
एक मतलब यहाँ पे उनका जो एक जंक्शन फॉर्म होता है, ओके, तो जंक्शन वर्ड यूज करो मैं पे, मतलब वो जब वो जिस कॉइल होते हैं ना वहाँ पे क्या होता है, उनका एक ग्रूव फॉर्म होता है, ओके, फॉर्म डीप और नैरो, मतलब वहाँ पे एक डीप रीजन फॉर्म होगा या फिर नैरो रीजन फॉर्म होगा, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ग्रूव बोलते हैं उसे, ओके। डीप अगर डीप रीजन फॉर्म हुआ तो उसे हम बोलते हैं मेजर ग्रूव, दैट इज वो जो ग्रूव फॉर्म होता है वो कितना होता है, वो तो आपका 22 एंगस्ट्रॉम्स होता है। अगर उसको नैरो ग्रूव फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं माइनर ग्रूव, और वो तो आपका 12 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? 12 एंगस्ट्रॉम होता है। दोस्तों आए आपको मेजर और माइनर ग्रुप के बारे में पता चल गया, तो देखते हैं हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर डायमेंशन देखते हैं। ओके, डायमेंशन देखते हैं हम इस डीएनए के। ओके, डायमीटर ऑफ डीएनए कितने होते हैं? 20 एंगस्ट्रॉम होती है, 2 नैनोमीटर्स होती है, और उसकी लेंथ होती है आपकी 2.2 नैनोमीटर से। यहाँ पे क्या है? नैनोमीटर से। दोस्तों यहाँ पे गलती से मीटर्स मत लग देना, क्योंकि मीटर्स मतलब आपको पता है 200-250 सेंटीमीटर होता है, वो बहुत ही लंबा हो जाता है। इतना बड़ा डीएनए नहीं होता हमारे क्योंकि बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारे बॉडी की न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं, तो इतना सब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके, डीएनए इज अ 3 डायमेंशन। डीएनए क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव ग्रुप दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो 2 सक्सेसिव ग्रुप है ना उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखा दिया, देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये कितना है? वो 34 एंगस्ट्रॉम्स है। ओके, ये आपका 34 एंगस्ट्रॉम्स है। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा यहाँ पे आता है अभी, ओके, यहाँ पे क्या डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 बेस पेयर, मतलब एनी 2 बेस पेयर के अंदर कितना होता है? वो आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम्स होता है। ओके, और सेकंड हमारा क्या? एंगल ऑफ 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, मतलब जो 1 टर्न अगर दोस्तों डीएनए अगर खुद को ऐसा क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया खुद को ऐसा, ओके, तो उसकी जो टर्न है, एंगल ऑफ टर्न है वो कितना होता है? वो 360 डिग्री होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो डीएनए हो गया आपका 3 डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल इसलिए उसको क्या करते हैं? खुद के अगर उसने मतलब खुद को अगर उसने चक्कर मारा, ऐसे खुद को ही चक्कर मारा, तो वो 360 डिग्री घूम पाता है दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा, जैसे कि हमने कहा अगर 360 डिग्री हम घूम पाते खुद, ओके, हम ह्यूमंस घूम पाते हैं, ओके, वैसे कुछ एनिमल्स भी घूम पाते हैं, पर कुछ कुछ एनिमल नहीं घूम पाते वैसे। ओके, तो वो डीएनए के अंदर भी खूबी कि वो डीएनए भी घूम पाता है वैसे। ओके, सेकंड इज कॉल्ड एज पिच एंगल, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? पिच एंगल बोलते हैं। आपको एमसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, 1 हेलिक इज लूप, दैट इज 1 हेलिक जो लूप होता है उसे वो कितना, उसके अंदर सो वो होता है आपकी 10 हम लोग 100 पेयर्स होते हैं, मतलब जो 1 हेलिक जो होता है ना, 1 हेलिकल जो होता है ना, वो 1 हेलिकल उसके अंदर उसको 100 पेयर्स होते हैं, और उस 100 पेयर्स के अंदर मतलब अगर हमने उस पेयर्स को अगर बेस पेयर्स के अंदर हमें उसे काउंट करना तो वो होता है आपके 10 बेस पेयर्स होते हैं। अभी देखो बेस पेयर्स कौन से, मैं आपको स्ट्रक्चर अच्छे से एक बार दिखाई देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है ना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि आपको कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या आपके बेस पेयर्स है। ओके, ये कितने होते हैं? 100 बेस पेयर्स होते हैं पूरे डीएनए के अंदर। ओके, यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पे कुछ 4-5 ही है, बट पूरे डीएनए के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं, मेरे पे आई होप आपको क्लियर हो गया डायमेंशन के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस ऑफ डीएनए। अभी देखो डीएनए का कुछ फंक्शंस है, डीएनए कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करता है, क्या करता है देखते हैं मेरे पे। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कैरेक्टर, मतलब क्या करता है डीएनए? क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, या फिर जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको ट्रांसफर करने का काम करता है, कौन करता है? डीएनए करता है। जैसे कि आपको पता है जनरेशन टू जनरेशन हमारे ह्यूमंस के अंदर मतलब हमारे जो जनरेशन होती है, जनरेशन के अंदर हमारे जो दादा परदादा मतलब पापा उनके अंदर क्या होता है, मतलब हमारे अंदर मतलब उनके अंदर जो अगर कुछ कैरेक्टर्स है, उनके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारे अंदर भी आते हैं दोस्तों। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डीएनए का ये वर्किंग होता है दोस्तों। ओके, क्लियर हो आपको? ओके, इट शोज म्यूटेशन, क्या कहते हैं? म्यूटेशन करता है, मतलब क्या करता है? चेंज करता रहता है। ओके, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, और रिकॉम्बिनेशन मतलब ये खुद को रिकॉम्बिनेशन भी करता है। ओके, इट्स हेल्प टू प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को बनाता है, और मतलब नया नया बनाता रहता है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है। ओके, तो ये इसका फंक्शन दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी। और दोस्तों और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो इसलिए हमारे वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के, जिसके अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके।